4 देश इस वक्त भारत की तरफ दौड़े हैं। क्या ट्रंप ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है? और दक्षिण कोरिया के साथ क्या मामला है 350 बिलियन डॉलर का, जिसे देने से अब इनकार कर रहा है अमेरिका को दक्षिण कोरिया। जानेंगे कनाडा भारत से क्या मांग कर रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी एक ऐसे मोड पर चल रहे हैं जहां वो बिजनेसमैन बने हुए हैं और उनको हर हाल में डील चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? दक्षिण कोरिया ने एक नई बात कही है। दक्षिण कोरिया के साथ लगभग डील फाइनल हो चुकी थी और 15% उनके टैरिफ को कर दिया जा चुका था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ये कह रहा है कि हम 350 बिलियन डॉलर कैश नहीं दे सकते हैं। अब ये क्या मामला है? पहले क्या डील हुई थी? पहले डील हुई थी लोन के रूप में और भी कई अलग अलग तरीके से हम आपको 350 बिलियन डॉलर आपके देश के अंदर निवेश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जापान के साथ डील हुई थी अमेरिका की। दक्षिण कोरिया का कहना है कि अब अचानक से अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई, हमें 350 बिलियन डॉलर का कैश चाहिए। अब जरा सोचिए, जिस देश का फॉरेन रिजर्व 410 बिलियन डॉलर के आसपास है, वो देश अगर 350 बिलियन डॉलर दे देता है तो अचानक से उसकी करेंसी का क्या हाल होगा। दक्षिण कोरिया के अंदर अफरा तफरी मच गई है और दक्षिण कोरिया अभी बातचीत वाले मोड में आ गया है। हम लोग अपेक में बात करेंगे, जो मीटिंग होगी दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ भी यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम मिलेंगे ट्रंप से और मिलकर इस मामले में बात करेंगे। हालांकि मैं ये बातें क्यों सुना रही हूँ आपको, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से सोचते हैं। दक्षिण कोरिया कौन है? दक्षिण कोरिया या जापान अमेरिका के वो सहयोगी हैं जो चाइना के खिलाफ खड़े रहते हैं कि हाँ जी, हमारे देश के अंदर सैनिक तैनात कर लीजिए चाइना को काउंटर करने के लिए। ये वो देश हैं, इस लेवल के सहयोगी हैं। तो जब इस लेवल के सहयोगी को डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस वाले चश्मे से ही सिर्फ देख रहे हैं, तुम और तुम्हारी इकोनॉमी जाए भाड़ में, लेकिन हमें हमारा मकसद पूरा करने दो। ये वाला जो सीन है, ये सीन भारत के साथ भी है, लेकिन इस बार भारत के मामले में उनके ऊपर उल्टा पड़ा है सब कुछ। और भारत अगर सच मानिए कुछ और महीने या एक आध साल चीजों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है ना, यहाँ पर कुछ सालों में ही एक बड़ा फर्क दिखने वाला है। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा चतुराई भारी पड़ती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं और अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन इस जगह वो बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि 4 देश, और उनमें सबसे बड़े आश्चर्य का नाम है कनाडा भी शामिल है, जो इस वक्त भारत की तरफ निगाहें डाले हुए है। दरअसल आपको याद होगा जिस तरीके से 20 सितंबर को तहलका मचाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जब H1 वीजा को लेकर उन्होंने लागू कर दिया नया नियम $1,00,000 का। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि अमेरिका अपनी बर्बादी की पहली सीढ़ी चढ़ रहा है। दरअसल H1 वीजा को इस तरीके से ब्लॉक करके अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि अब व्यापार के लिए अगर समझौता करना है, हमारे हिसाब से चलो, तुम्हारे ऊपर हमने एक और वजन डाल दिया। लेकिन उस वक्त भी पीएम मोदी ने शांति दिखलाई और सिर्फ यही कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अगर हमें अपने आत्मसम्मान को भी बचाना है तो। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस तरीके से H1B वीजा के साथ नियम लागू कर दिया गया और एक तरीके से बता दिया गया कि भैया तुम मजदूर हो और हमारे देश में अगर आना है तो तुम्हें $1,00,000 देने होंगे, तुम हमारे लिए बोझ की तरह हो, सस्ते में आ जाते हो हमारे देश के अंदर। जबकि सच क्या है? सच ये है कि अमेरिका के बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी संस्थाएं, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सब में भारतीयों की एक बड़ी भीड़ है और ये सस्ते रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं अमेरिका में। और अमेरिका का जो ये ग्रोथ है, उस ग्रोथ के पीछे भारत और भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है। एक गोल्डन हथकड़ी की तरह है H1B वीजा, जो कि भारतीयों के हाथों में है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, वेम्बू, ये जिन्होंने जोहो की स्थापना की, इन्होंने अभी क्या स्टेटमेंट दिया है, अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारतीयों जिनको H1B वीजा के तहत वापस आना पड़ रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आप भारत आओ वापस। 5 साल आपको दिक्कत होगी, लेकिन 5 साल बाद आप अपनी कहानी लिखोगे और स्ट्रॉन्ग कहानी लिखोगे। ये कहने वाले शख्स ऐसे नहीं है कि कोई वही किसी ने कह दिया, ये खुद भी अमेरिका में काम कर चुके हैं और वापस आकर इन्होंने जोहो की स्थापना की और अभी आप देख रहे हैं जोहो को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। ये कंपनी जोहो अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो भी ये कंपनी अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा रही है। जिस दिन ये शेयर मार्केट में आती है उस दिन समझिए इसके पास कितना रेवेन्यू होगा, जिसने एक विकल्प को खड़ा कर दिया है। पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इस कदम के बाद अब वो खुद परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि भारत के ऊपर दबाव बनाऊंगा, लेकिन ये दबाव अब उल्टा काम करना शुरू कर रहा है। चाइना ने के वीजा लागू किया, जहां चाइना चाह रहा है कि भारतीय टैलेंट आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको अच्छी पेमेंट दे देंगे, आप हमारे यहाँ काम करो। वहीं दूसरी तरफ तुरंत आपने सुना होगा जर्मनी ने भी, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जर्मनी के एम्बेसडर ने ये कहा कि हमारे यहाँ आपका स्वागत है, आप आइए और हम आपको अच्छा पेमेंट देंगे। अच्छे लोगों को हम अच्छा पेमेंट देते हैं, अपने नागरिकों से ज्यादा पेमेंट देते हैं। यूके भी इसी रास्ते पे है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज कहां से निकल कर आई है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज कनाडा से निकल कर आई है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। What is clear is that the opportunity to attract people who previously would have got so-called H-1B visas, and I'm going to simplify it, one of the big cohorts is in the tech sector. Not as many of those people are going to get visas to the United States. And these are people who have lots of skills, they're enterprising, and they're willing to move to work. And so it's an opportunity for Canada. And we're going to take that into account, and we'll have a clear offering on that. कार्नी ने क्या कहा है? कार्नी ने कहा है कि हम एक ऐसी योजना लेकर आने वाले हैं जिससे कि हम भारतीयों को शामिल करें और भारतीय जो H1B धारक हैं, जो वहां से निकल रहे हैं या आने वाले हैं, ये एक टैलेंट है जिसका इस्तेमाल हम अगर करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी। ये टैलेंटेड लोग हैं जिनका इस्तेमाल हम इनोवेशन में कर सकते हैं, हम IT में कर सकते हैं, हम हेल्थ केयर में कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, ये देश क्यों दौड़ रहे हैं? बिना पैसे के तो ये रखने नहीं वाले हैं। इन्हें पता है कि भारतीय क्या कर सकते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में भारतीयों का क्या योगदान है, और यही वजह है कि ये भारत की तरफ दौड़ रहे हैं, भारतीयों को हायर करें। वैसे आपको बता दूं, ये भारत के लिए भी एक मौका है कि भारत कैसे अपने लोगों को अपने ही देश में जगह दे, ताकि ये जो टैलेंट किसी दूसरे देश में जाएंगे, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, वो ठीक नहीं होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि वो अपने देश वापस आएं और अपनी इकोनॉमी में मदद दें। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।